हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल छत्रपाल वर्सेस मोटिवेशन। आज हम आए हैं अपने हॉस्टल विद्यार्थी का इंटरव्यू लेने, जिनका नाम है हर्ष। आप विश्वास नहीं करेंगे, इनकी सोच इतनी बड़ी है कि जिस कक्षा में ये हैं उस कक्षा के से कई बड़ी इनकी सोच है। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, फिर हम आपको एक रोमांचक इनके बारे में एक बात बताएंगे। हर्ष जी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। मेरे गांव का नाम है किनमाशा और यहाँ पहले मेरे मामा के लड़का पढ़ता था प्रिंस, उसके थ्रू में यहाँ आया हूँ। उन्होंने बताया किसान इंटर कॉलेज सबसे बढ़िया कॉलेज है। मैंने कहा मुझे भी उसी कॉलेज में कर दीजिए इसकी, और मुझे वहाँ आवास में रहना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बच्चे की पहले से ही इच्छा थी कि मुझे आवास में रहना है। आवास में रहने का एक ये कारण है कि इसको बाहर के जो लोग थे, हर्ष अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको बाहर के बच्चे पसंद नहीं है जो आवारा होते हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हर्ष कि आप इसी वर्ष आए, तो आपका अनुभव कैसा है, कैसा आपको इन बच्चों के साथ रह के लगता है, जैसे और कैसे आप पहले दिन आए थे और अब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है आप में, वो सब आप बात हमारे दर्शकों को बताइए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहले से बढ़िया रह रहा हूँ और यहाँ के सारे बच्चे बढ़िया हैं और इधर खान पीन सब व्यवस्था है किसान इंटर कॉलेज में। हर्ष, मैं आपको हर्ष के बारे में एक किस्सा सुना दूं कि जिस वर्ष हर्ष आए थे तो उस वर्ष हमारे बड़े गुरुजी का ऐसा वो है, हमारे प्रिंसिपल सर का हृदय, कि वो हर बच्चे से पूछते हैं हंस के कि भाई तू भग तो नहीं जाएगा। हाँ, ये थोड़ी सी बात अजीब तो है, पर वो पूछ लेते हैं कि भाई भग तो नहीं जाओगे। तो उन्होंने हर्ष से पूछा कि तुम भाग तो नहीं जाओगे, तो हर्ष ने बोला कि सर मैं यहाँ भागने थोड़ी आया हूँ, मैंने पैसे दिए हैं तो मैं पढ़ूंगा। तो इस बच्चे के इतने बड़े विचार ये साबित करते हैं कि हाँ, ये बच्चा कुछ अच्छा ही करेगा। और जैसा कि आपने इसका सुनाई कि ये आवास में शुरू से रहना चाहता था, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि खाना, जैसा कि आपने बताया कि खाना सब अच्छा है, तो आप हमको बताइए कि खाने में आप क्या क्या आपको पसंद है और क्या क्या यहाँ मिलता है। यहाँ रोटी दाल सब्जी सब व्यवस्था है और दाल दोनों टाइम मिलती है? दोनों टाइम दाल, दोनों टाइम चावल, सब्जी भी, गरम गरम रोटी, सारी व्यवस्था है यहाँ पर। और जैसा कि कुछ बच्चे बता देते हैं कि अपने घर वालों को जाने के लिए कि यहाँ रोटी कच्ची मिलती है, यहाँ अच्छी रोटी नहीं मिलती, जली हुई मिलती है, ऐसा कोई कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारी रोटी बढ़िया मिलती है, सब चीज़ बढ़िया मिलती है यहाँ पर। तो और जैसा कि बताया जाता है कि बच्चों को खिलाने भी लिया जाता है और संडे को एलईडी भी दिखाते हैं, क्या ये बात सही है अर्जुन? हाँ, खिलाने भी ले जाते हैं ग्राउंड में और एलईडी भी चलती है अच्छा। हर संडे को। तो हर्षित, आप ये बताइए कि जिस वर्ष आप आए थे, आप पिछले जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें आप कैसे पढ़ते थे, कैसा आपका मन लगता था वहाँ, और यहाँ आके आपकी पढ़ाई में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या आप पहले से होशियार हुए हैं? हाँ, जिस स्कूल में पढ़ता था मैं उस स्कूल से तो मैं अब होशियार हूँ इस स्कूल में, किसान इंटर कॉलेज में और उस स्कूल से बहुत बढ़िया इस स्कूल में पढ़ाई है। क्या आपको कभी आपके रूम के बच्चे परेशान करते हैं कि ऐसा होता है कि आप सर से शिकायत करते हो, सर एक्शन ना लेते हो, ऐसा भी कुछ होता है हर्षित यहाँ? यहाँ सब बच्चे मिलकर रहते हैं और कोई एक आध बच्चा उधम करता है तो संग के संग पनिशमेंट देते हैं उसको। तो मैं ये जानना चाहूँगा हर्षित आपसे कि जिस आपने जो बात बड़े सर से बोली कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तो ये बात आपके ऐसे इतने बड़े बड़े विचार आपके मन में आते कहाँ से कि मैं आभास में रहना चाहता हूँ? हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी इतने बड़े बड़े विचार ला सकें छोटी उम्र में। मेरे पिताजी एक किसान हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि खेती में कुछ नहीं, अब तू पढ़, कुछ बन के दिखा कुछ। मैंने कहा मुझे गांव में तो पढ़ नहीं सकता, मुझे आवास में भेज दीजिए किसान इंटर कॉलेज में। तो जैसा कि आपने सुना, मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि इस बच्चे के विचार आजकल लोग जैसे होते जा रहे हैं कि पिताजी ने बोल दिया कि कुछ बनना है तो वो ये सोचते हैं कि हाँ पिताजी ने बोला है तो हम मेहनत करेंगे। इसने सोचा कि मैं आभास में रह के ही पढ़ सकता हूँ। आभास का मतलब क्या होता है? आभास का मतलब होता ही यही है कि बच्चा जहाँ पे अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से दूर रह के कष्ट में, राम जी थे, राम जी ने वनवास काटा और जब ही उनको सफलता मिली। वनवास काटने का कारण क्या था? रावण का अंत। इसके लिए
कहने का मतलब ये है कि यहाँ आभास में ये आने का इसका ये कारण है कि जो इसकी पीड़ा है, जो इसकी सफलता का वो है लक्ष्य, वो आभास से मिल सकता है। तो हर्ष आप ये बताइए कि बड़े गुरुजी जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, क्या वो आपके बीच में आते हैं, नहीं आते? कि ज़्यादातर जो सब करते हैं कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, आपके बीच में आते हैं, वो समय देते हैं आपको? हाँ, हमारे बड़े सर हैं, वो हमारे पास आते हैं सांझ को, हमसे पूछते हैं आपको कोई दिक्कत तो नहीं, और खान पीन के बारे में सारे के बारे में पूछते हैं हमसे। और सब प्रिंसिपल से अलग है हमारे प्रिंसिपल सर। वो तो आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप अलग बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा इतना अच्छा है, इतने ऊंचे विचार हैं। हर किसी को इतने ऊंचे विचार रखिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सोच बड़ी हो तो क्या नहीं हो सकता। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी इतनी बड़ी सोच कीजिए। और धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली इंटरव्यू में। Subscribe to our channel Chhatrapal vs Motivation. Thank you.